Good morning, dear students. I hope you all are fine. Our next topic is neutralization reaction, which are also known as reaction of acid and base. The reaction in which an acid reacts with the base to form salt and water is called neutralization reaction. ये कौन सी रिएक्शंस होती है इन विच कौन दो चीज़ें आपस में रिएक्ट करती है? एसिड एंड बेस. When acid and base react with each other, these are the reactants. Always when two reactants react with each other, they will form one product, one or more product. So in this case, when acid reacts with the base, they form salt and water. They form salt and water as a product, and this type of reactions are called neutralization reactions. Some heat is always evolved and or produced in neutralization reaction. Meaning of evolved means released. When this kind of reactions happens, some amount of heat is always released. This evolved heat increases the temperature, due to which the reaction mixture becomes hot. और ये हीट क्या करती है? टेम्परेचर को रेज इंक्रीज कर देती है, जिसके कारण रिएक्शन मिक्सचर जो है वो क्या हो जाता है? हॉट. In this type of reaction, a new compound called salt is formed. A salt may be acidic, basic or neutral in nature. A neutralization reaction can be represented as acid plus base. यहाँ पे acid and base दोनों क्या हैं? Reactants. Reactants means the substances which react with each other. Acid plus base which give rise to salt plus water plus हीट. जब भी हीट इवॉल्व मीन्स रिलीज होती है तो वो ऑलवेज हम प्रोडक्ट की और उसको लिखते हैं. ओके, सॉल्ट एंड वाटर्स आर प्रोडक्ट हियर. हीट यहाँ पे रिलीज हुई है, सो वी हैव रिटन हीट ऑन द राइट साइड. अगर हीट यहाँ पे यूज हुई होती देन इट विल बी रिटन विद एसिड प्लस बेस प्लस हीट. पर यहाँ पे हीट यूज नहीं हुई, हीट इज इवॉल्व्ड ड्यूरिंग द रिएक्शन. Now we will study neutralization in everyday life. Means what is the application of this neutralization in our day-to-day life? First is indigestion. When we eat very spicy food, the stomach produces a large amount of hydrochloric acid that causes acidity. Hydrochloric acid, chemical formula of this acid is HCl. ये एक एसिड है. जब हम कुछ स्पाइसी फूड ज़्यादा खा लेते हैं, देन आर स्टमक प्रोड्यूस दिस एसिड इन लार्ज अमाउंट एंड एक्सेस ऑफ दिस एसिड कॉजेज एसिडिटी इन आर स्टमक. दिस कंडीशन इज कॉल्ड इंडाइजेशन. और इस कंडीशन को हम क्या बोलते हैं? इंडाइजेशन मीन्स जब हमें फूड प्रॉपरली डाइजेस्ट नहीं होता. इट इज़ पेनफुल एंड कैन डैमेज द वॉल ऑफ द स्टमक. अगर ये बहुत ज़्यादा होती है तो इसमें क्या है? पेन होती है. एंड एक्सेस ऑफ इट कैन ऑल्सो डैमेज द वॉल ऑफ स्टमक. If not controlled, it can cause stomach ulcers. अगर ये टाइमली कंट्रोल नहीं करी जाएगी देन ये आगे क्या कर सकती है? स्टमक में अल्सर्स प्रोड्यूस कर सकती है. इन ऑर्डर टू क्योर इंडाइजेशन, इसको ठीक करने के लिए वी टेक वीक बेसिस कॉल्ड, उन बेसिस को हम क्या बोलते हैं? एंट एसिड. अब एंट एसिड अगर वर्ड को आप ब्रेक करो तो क्या मीनिंग निकलता है इसका? एंट मीन्स एंटी, एसिड मीन्स एसिड्स. तो एंट एसिड्स क्यों है? विच आर ओपोजिट टू एसिड. एंटी एसिड, जैसे एंटी का मतलब होता है ओपोजिट. अब ये कौन कौन से हो सकते हैं वीक बेसिस एंटी एसिड्स? सच एज मिल्क ऑफ मैग्नीशिया. इट इज अ वाइट कलर पाउडर which has low solubility in water and it contains magnesium hydroxide. मिल्क ऑफ मैग्नीशिया में क्या होता है? मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड. मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का केमिकल फॉर्मूला होता है MgOH. In senior classes you will read in detail about it. The compound which contain H positive ion that are acid and which contain OH negative ion that are bases. Magnesium hydroxide, OH means hydroxide, that helps to neutralize the effect of excessive acid. अब स्टमक में ज़्यादा एसिड हो गया, उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए कौन हेल्प करेगा? मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड. इट गिव्स रिलीफ टू द पर्सन सफरिंग फ्रॉम इंडाइजेशन. ठीक है, रिलीफ मीन्स आराम देगा उस पर्सन को जो पर्सन इंडाइजेशन से सफ़र कर रहा है, जिसके स्टमक में एक्सेस अमाउंट ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड प्रोड्यूस हो गया. यू मे विजिट अ डॉक्टर एंड फाइंड आउट द मेडिसिन दे गिव टू ट्रीट एसिडिटी. अगर आपको एसिडिटी होती है ओके देन यू कैन विजिट, यू मस्ट विजिट डॉक्टर. आपको डॉक्टर के पास जाना चाहिए और यू मस्ट टेक सम मेडिसिन
from him. Next application of neutralization is in soil treatment. Plants grow well in neutral soil. Now what is neutral soil? The soil which is neither acidic nor base. Means वो सॉइल, वो मिट्टी जो जिसमें ना तो एसिड है ना ही बेस है, वो क्या है, न्यूट्रल है. और ऐसी सॉइल में प्लांट्स क्या है, अच्छी तरह ग्रो करते हैं. प्लांट्स डू नॉट ग्रो वेल व्हेन द सॉइल इज आइदर टू एसिडिक और टू बेसिक. और अगर सॉइल क्या है, टू एसिडिक मतलब बहुत ज़्यादा एसिडिक होगी या फिर बहुत ज़्यादा बेसिक होगी, इन दैट कंडीशन प्लांट विल नॉट ग्रो वेल. देन व्हाट वी विल डू, अगर सॉइल बहुत ज़्यादा एसिडिक होगी देन व्हाट वी विल डू, वी विल लर्न इन पॉइंट ए. एंड इफ सॉइल इज टू मच बेसिक व्हाट वी हैव टू डू, वी विल लर्न इन पॉइंट बी. पॉइंट ए, excessive use of chemical fertilizers makes the soil acidic. As we all know that we use fertilizers that are chemical human made substances in the soil to increase the yield of soil. हम fertilizer use करते हैं, यूरिया, पोटाशियम, नाइट्रेट. So these fertilizer increases the acidic nature of soil. Now soil become acidic. Acidic soil को अब हम न्यूट्रल करने के लिए वहाँ पे क्या यूज करेंगे, बेस. Acidic soil can be treated with bases such as quicklime and slaked lime, calcium hydroxide. These bases neutralize the excess acid. और ये बेसिस क्या करेंगे, जब हम उसी सॉइल में ये बेसिस को यूज करेंगे तो ये बेसिस क्या करेंगे, जो एक्सेस एसिड है उसके साथ रिएक्ट कर जाएंगे तो सॉइल क्या हो जाएगी, न्यूट्रलाइज. हेंस सॉइल बिकम न्यूट्रल. सॉइल न्यूट्रल हो जाएगी, सो प्लांट्स ग्रो वेल इन दैट सॉइल. Second case, when the soil become too basic, then what we will do there, the decaying organic matter called manure or compost is added to the soil when it is too basic. Now what are manures? Manures is an organic substances like dry leaves हो गए, okay, cow dung हो गया, organic waste, ठीक है, वो हम यूज करेंगे in soil when it is too basic, उसको न्यूट्रल करने के लिए. मैन्योर रिलीजेज एसिड, ये मैन्योर्स क्या करेंगे, जैसे काऊ डंग हो गए ना, ड्राई लीव्स हो गए, प्लांट्स एंड एनिमल्स जब करते डिके कर जाते हैं ना, देन डीकम्पोजिशन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स, देन दैट मैन्योर्स विल रिलीज एसिड विच विल न्यूट्रलाइज द बेसिक नेचर ऑफ द सॉइल. वो एसिड बेसिक नेचर के साथ रिएक्ट करेंगे, सॉइल क्या बन जाएगी, न्यूट्रल. एंड इन दैट न्यूट्रल सॉइल प्लांट्स विल ग्रो वेल. Third is ants and bees sting. When ants or bees sting, ants मतलब जैसे चींटी हो गई, bees मधुमक्खी, ये जब डंक मारती है, sting means डंक मारती है ना, और bite a person, they inject formic acid into the skin of the person that causes painful burning and swelling. Inject means उसमें उसकी skin में क्या मतलब वो inject कर जाती है formic acid when they sting a person. And that formic acid causes painful burning and swelling on the skin of the person. Now अब वहाँ पे स्किन में क्या हो गया, एक्सेस एसिड. अब इस एसिड को न्यूट्रलाइज करने के लिए हमें वहाँ पे क्या अप्लाई करना पड़ेगा, बेस. नाउ वी विल सी विच बेस वी विल यूज हेयर. द इफेक्ट ऑफ स्टिंग कैन बी न्यूट्रलाइज्ड बाय रबिंग अ माइल्ड बेस कॉल्ड बेकिंग सोडा. ओके, साइंटिफिक नेम इज सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट और कैलामाइन सोल्यूशन, जिंक कार्बोनेट. कैलामाइन सोल्यूशन की जैसे लोशन भी आते हैं मार्केट में, वी कैन यूज दीज बेसिस ऑन द स्टंग एरिया ऑफ द स्किन. अब वहाँ पे स्किन पे क्या था, एसिड इंजेक्ट किया था उन्होंने, उनके स्टिंग ने. नाउ वी हैव यूज्ड बेस देयर. नाउ एसिड एंड बेस विल रिएक्ट विद ईच अदर एंड दे विल न्यूट्रलाइज इट. बीइंग अ वीक बेस, बेकिंग सोडा और कैलामाइन सोल्यूशन, they neutralize the formic acid injected by the ants and bees and thus person gets relief from the pain caused by the sting. तो वो क्या करेंगे, ये बेसिस ये न्यूट्रलाइज कर देंगे फॉर्मिक एसिड को, उससे क्या होगा, पर्सन विल गेट रिलीफ, उसे आराम मिलेगा. फ्रॉम व्हाट, फ्रॉम पेन कॉज्ड बाय द स्टिंग. लास्ट इज फैक्ट्री वेस्ट. The waste substance discharged by many factory contain acid. अब हमें भी पता है फैक्ट्रीज में जो भी वेस्ट जनरेट होता है वो उसको डिस्चार्ज कर देते हैं इन द रिवर्स, ओके, इन द लैंड, और उसमें क्या होता है, वेस्ट में मेनी एसिड्स होते हैं. इफ दीज अनट्रीटेड फैक्ट्री वेस्ट आर डायरेक्टली डिस्चार्ज इनटू द वाटर बॉडीज, अगर इस अनट्रीटेड फैक्ट्री वेस्ट को हम डायरेक्टली विदाउट इसको ट्रीट करें, विदाउट इस पर कोई एक्शन लिए
हम इसको डिस्चार्ज कर देंगे, डिस्चार्ज मतलब छोड़ देंगे रिवर बॉडीज में, लाइक पॉन्ड्स, लेक्स, रिवर्स में, then the acid present in the factory waste will kill the fishes and other aquatic organism that live in the water bodies. Aquatic organism means जैसे frogs हो गए, fish हो गए, that live in the water. अगर वहाँ पे हम untreated waste को which contain acid वहाँ पे discharge कर देंगे तो it will affect aquatic organisms. So factory waste should be treated with basic substances. तो फैक्ट्री वेस्ट को वहाँ पे डिस्चार्ज करने से पहले क्या करना चाहिए, बेस के साथ ट्रीट करना चाहिए, सो डैट इट विल न्यूट्रलाइज द एसिड्स प्रेजेंट इन वेस्ट वाटर बिफोर डिस्चार्जिंग दैम इनटू द वाटर बॉडी, सो डैट जो वेस्ट हम उसमें डिस्चार्ज कर रहे हैं रिवर्स में, लेक्स में, वो क्या हो जाए, न्यूट्रलाइज हो जाए और नेक्स्ट वो एक्वेटिक एनिमल्स को अफेक्ट ना करे. So it's all about neutralization in everyday life. Okay, so here we have finished this chapter. I hope you all have understood this topic. If you have any doubt, you can ask me now. Thank you, students.